पर्व के दिन तुम क्यों रो रही हो? मैया लक्ष्मी भेष बदल के बैठी हैं, कहती हैं कि भैया आज हर बहन अपने भाई के कलाई में राखी बांधती है, परंतु मेरे पास तो कोई भाई ही नहीं, मैं किसे राखी बांधूं? मैं किसे राखी बांधूं? भगवान राजा बलि कहते बहन इतनी छोटी सी बात के लिए रो रही है। बहन एक बात हम भी आपको बता दें कि जो तुम्हारे पास कोई भाई नहीं है और बहन मेरे पास कोई बहन नहीं, तो तुम मेरी धर्म की बहन बन जाओ और हम तुम्हारे धर्म के भाई बन जाए। मैया लक्ष्मी ने कहा बहुत बढ़िया मौका। उसी समय मैया लक्ष्मी राजा बलि के कलाई में राखी बांध देती हैं और जब राखी बांध देती हैं तो तब राजा बलि कहते हैं कि बहन तू आज मुझसे कुछ मांग ले, आज तुम जो कुछ भी मांगोगी मैं तुमको सब कुछ दे दूंगी। तो उस दिन हर बहन की हक होता है। मैया लक्ष्मी कहती हैं कि भैया जो मैं मांगूंगी आप दे देंगे? राजा बलि कहते हैं कि बहन तू एक बार मांग के दे, जो भी मांगोगी मैं पूर्ण रूप से तुम्हें दे दूंगी। तब मैया लक्ष्मी कहते हैं कि भैया मेरे पास तो सब कुछ है, एक चीज ही नहीं है। क्या? भगवान ने मुझे सब कुछ दिया है, परंतु एक ही चीज का कमी है। वह क्या है? जो आपके यहाँ द्वारपाल हैं यही मेरे पास नहीं है, आप इन्हीं को दे दीजिए। राजा बलि ने कहा बहन तुम पागल हो गई हो, ये कोई और द्वारपाल नहीं है, नारायण है। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने वही ये सृष्टि चला रहे हैं, ये कोई साधारण प्राणी नहीं है। अब तो महाराज इधर है। मैया कहती कि भैया आपने संकल्प लिया था कि आप जो मांगोगी सो हम आपको दे देंगे, इसलिए आप मुकरिए मत अपने बातों से, अपने बचनों से। जब आपने एक बार कर दिया कि मुझे ये काम करना है, मुझे ये देना है, तो इसलिए आप मुकरिए मत। तब महाराज बावन राजा बलि कहते कि बहन मैंने कहा तो, परंतु बहन ये कोई साधारण द्वारपाल नहीं है, नारायण है। मैया लक्ष्मी ने कहा भैया आप अपने बचनों से मुकर रहे हैं, आपने जब एक बार कह दिया तो इसको बचनों को काटिए। तब उसी समय राजा बलि अपने द्वारपाल को बुलाए जो भगवान नारायण लाए, और नारायण जब पास में आए तो भगवान नारायण देख करके लक्ष्मी जी को की तो पहचान गए, हे भगवान ये तो हमारी लक्ष्मी यहाँ कैसे, यह हमारी लक्ष्मी यहाँ कैसे आ गई। तब भगवान मंद मंद मुस्काने लगे। मैया भी कहते हैं कि यहाँ हम आपको कुछ नहीं कहेंगे, आप वैकुंठ चलिए तब हम आपसे मिलेंगे। राजा बलि ने देखा कि दोनों लोग आपस में वार्तालाप कर रहे हैं, तो राजा बलि हाथ जोड़ के कहा कि बहन तुम कौन हो, तुम अपने असली रूप में आ जाओ। तब मैया लक्ष्मी अपने असली रूप में आ गई। बोल लक्ष्मी मैया की जय हो। राजा बलि देख करके
बार बार देख रहा कि ये लक्ष्मी है। राजा बलि हंसने भी लगा कि मैं कितना भाग्यशाली हूँ, पूरे संसार लक्ष्मी के पीछे भागते हैं परंतु लक्ष्मी मेरे पीछे भागती हुई आई। हाँ, संसार में जितने प्राणी हैं सब लोग लक्ष्मी के पीछे भागते हैं परंतु मैं कितना भाग्यशाली हूँ कि नारायण तो पहले से मेरे पास है परंतु लक्ष्मी भी मेरे पास भागती हुई आ गई। धन्य है। उसी समय राजा बलि ने भगवान के हाथ मैया लक्ष्मी के हाथ में थमा देते हैं और तभी से रक्षाबंधन का त्योहार आरंभ हो गया। तभी से जो रक्षाबंधन का पर्व हम लोग मनाते हैं भाई बहन का, सबसे पहले माता लक्ष्मी राजा बलि को बानी थी, इसी के कारण यह रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जाता है। तो बोलिए उमापति महादेव। इस प्रकार से राजा बलि भगवान के बहनोई हो जाता है। देखिए इतना भाग्यशाली राजा बलि, कोई देवता नहीं है, दैत्य राक्षस उनका है। भक्त प्रहलाद क्या थे? हिरण्यकश्यप का ही संतान थे परंतु वह भक्त रूप में प्रकट हुए। तभी से रक्षाबंधन का त्योहार आरंभ हो गया और मैया लक्ष्मी नारायण को लेकर के वहां से वैकुंठ को चली जाती। राजा बलि कहता है कि मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि जो नारायण मेरे पास है, लक्ष्मी मेरे पास, अब मुझे क्या चाहिए। राजा बलि कहता है कि मैंने सारे सहारे छोड़ दिया, बस तेरा सहारा काफी है। सारे सहारे छोड़ दिया, बस तेरा सहारा काफी है। मैंने सारे सहारे छोड़ दिया, बस तेरा सहारा काफी है। सारे सहारे छोड़ दिया, बस तेरा सहारा काफी है। मुझे चाह नहीं दुनिया भर की, मुझे चाह नहीं दुनिया भर की, बस तेरे नजारा काफी है। मुझे चाह नहीं दुनिया भर की, बस तेरा नजारा काफी है। मैं डूब रहा भवसागर में, मैं डूब रहा भवसागर में, बस आना तुम्हारा काफी है। मैं डूब रहा भवसागर में, बस आना तुम्हारा काफी है। जब तूने मुझे यूं थाम लिया, जब तूने मुझे यूं थाम लिया, बस आना तुम्हारा बाकी है। जब तूने मुझे यूं थाम लिया, बस आना तुम्हारा बाकी है। मैंने सारे सहारे छोड़ दिया, बस तेरा सहारा काफी है। मैंने सारे सहारे छोड़ दिया, बस तेरा सहारा काफी है। बोले उमापति महादेव की जय हो। अब तो महाराज राजा बलि बड़ा प्रसन्न हो गया कि असली धन हमने बताया सत्य चित आनंद। सत्य क्या है? केवल परमात्मा। सत्य चित,
चित्त को लगाना है, मन को लगाना है तो केवल परमात्मा में लगाइए। सत चित आनंद, आनंद क्या है? कमा लेना, पैसा इकट्ठा कर लेना, जमीन ले लेना, ये आनंद नहीं है। आनंद तो परमात्मा का नाम है, परमात्मा का स्मरण है। सत चित आनंद, सत भगवान है, चित परमात्मा के चरणों में मन को लगा लीजिए। सतचित आनंद केवल एक ही नाम सत्य है, हमारो धन राधा श्री राधा, परम धन राधा श्री राधा श्री राधा, यही आपका धन है। परंतु आज के लोग ये पैसा का, घर संपत्ति का अपना धन माना, आनंद माना, परंतु आनंद तो केवल नंद के आनंद भयो जय कन्हैया। परम आनंद भगवान के नामों में ही है कि हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, परम धन राधा 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 राधा, जीवन धन राधा 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 राधा, जीवन धन राधा राधा राधा, हमारो धन राधा तेरा तेरा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, धन राधा तेरा तेरा, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, 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 श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी घनश्याम मेरो है, श्री बांके बिहारी घनश्याम मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, हीरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी, हीरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी, गिरधारी श्याम बनवारी, ओ गिरधारी श्याम बनवारी, मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी, मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी, नंदवर नागर नंदा। हमारा आपका मन क्या कहता है करने के लिए? हाँ? खाने के लिए कि सोने के लिए, झगड़ा करने के लिए? हाँ? हमारा आपका मन क्या कहता है? नटवर नागर नंदा हो, भजोरे मन गोविंदा, भजोरे नागर नंदा, भजोरे गोविंदा, भजोरे मन गोविंदा, भजोरे मन गोविंदा, भजोरे मन गोविंदा,
वहां आप, यहाँ हम, और बीच में हमारे नारायण हैं। तो इसलिए परमात्मा ने हमें मानव जन्म तुमको हीरा दिया, तूने व्यर्थ गवाया तो मैं क्या करूं। अन्य दूध आदि खाने को हमने दिया, मेवा मिष्टान हमने पैदा किया, मांस मदिरा खाया तो मैं क्या करूं। और हमने मानव जन्म तुमको हीरा दिया, तूने व्यर्थ गवाया तो मैं क्या करूं। भगवान इतना सुंदर सुंदर पकवान है, सेब केला संतरा अनार मौसमी काजू बादाम किशमिश मुनक्का दही दूध माखन मिश्री, लेकिन नीक नहीं लगता है। भगवत की कथा ना रुचि रहेंगे, शास्त्र के बातें के झूठे कहेंगे, पढ़ेंगे लिखेंगे कहाँ आएंगे साहब, होटल में मदपान। भगवान की कथा अच्छा ही नहीं लगेगा, लोगों को लगेगा कि बाबा पागल हो गया है, बक 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 केवल करता है। भगवत की कथा ना रुचि रखेंगे, शास्त्र के बातें को झूठे पढ़ेंगे लिखेंगे, पढ़ लिख करके साहब पाएंगे, परंतु काम होटल में मदपान करेंगे। इसलिए परमात्मा ने मानव तन दिया तो अच्छा कर्म, भला किसी का करना सको तो बुरा किसी का मत करना, पुष्प नहीं बन सकते हो तो काटे बनकर मत करना। भैया अगर किसी को आप कुछ दे नहीं पा रहे हैं ना तो छीनिए। अगर भगवान की कथा आपको अच्छा नहीं लगता है तो ठीक है, परंतु दूसरे का बुद्धि भरभ्रष्ट मत करिए। यहाँ तक तो कोई 3 दिन जल चढ़ाने आए, बहुत बड़ा पंडिताइन बनी है, बहुत बड़ा पंडित जी बन गए। दुनिया क्या कहता है, इससे लगन भगवान से भी वह लग गया, जिसकी लागी लगन भगवान से उसकी दिया जलेगी तूफान। जब भगवान से भक्त प्रहलाद का क्या था, हिरण्याकश्यप अनेक अनेक प्रकार का प्रयत्न किया, अस्त्र शस्त्र जहर सांप गोजर पहाड़ों पर से फेंक दिया, परंतु भगवान से जिक्र राम कि जिसके ऊपर राम की कृपा हो जाता है उसे कोई मार नहीं सकता है। क्यों? बाल न बाका होता उसका जिसका कृपा निधान, मारने वाला है भगवान बचाने वाला है। इसलिए राजा बलि बड़ा प्रसन्न हो गया कि मैं बड़े भाग्यशाली हूं कि जो मेरे घर भगवान लक्ष्मी नारायण दोनों पधारे। और तभी से रक्षाबंधन का त्योहार आरंभ हो गया। हर बहन अपने भाई की कलाई में राखी बांधती, बड़ा पवित्र रिश्ता माना जाता है। परंतु आज लोग मर्यादा को भूलते हुए चले जा रहे हैं। कलयुग में मानव मर्यादा भूल गया है। जब कलयुग की हवा चली, अधूप कपूर न बिके नारियल, दारू बिक रही गली। कलयुग मानव मर्यादा भूल चुका है। जब कलयुग की हवा चली, अरे कलयुग मानव मर्यादा भूल चुका है। अरे जब कलयुग की हवा चली, अरे धूप कपूर न बिके नारियल, दारू बिक रही गली गली। धूप कपूर धूप कपूर अगरबत्ती दूध दही फल लेने वाला नहीं है। जितना भीड़ शराब भट्टी पे लगा रहेगा, आप दर्शन करिएगा, उतना भीड़ फल के दुकान पे नहीं होगा। जितना भीड़ मांस मदिरा की दुकान पे रहेगा, उतना भीड़ दूध दही जहाँ बिकता है वहां नहीं रहेगा। इसलिए कि कलयुग मानव मर्यादा भूल चुका है। जब कलयुग की हवा चली, धूप कपूर न बिके नारियल, दारू बिक रही गली गली। पता चले कि महाराज जी पूजन का सामान लेना है, पूजन का सामान लेना है, कहाँ मिलेगा भैया? फला जगह फला चौराहे पे चले जाइए, वहीं आपको मिलेगा। परंतु दारू जहां आप जाइए वहीं मिलेगा।
मांस मदिरा रोड के किनारे ही लगा करके बेची थी, परंतु धूप कपूर बिकने वाला नहीं है। पता चला 3 महीना दुकान खोल करके बैठे, भैया बिक्री नहीं हो रहा है, इससे बढ़िया चलो शराब भट्टी पे ही रहे, दारू बेचे, मांस मदिरा। राम जन्म में दूध मिले, कृष्ण जन्म में घी, कलयुग में दारू मिले, मत पी मत पी मत पी। जब राम जी का जन्म हुआ तो दूध मिला, कृष्ण जी का माखन मिश्री। कलयुग जब आया, कलयुग का समय आया तो दारू बिकने लगा। घर घर माखन की जगह शराब। घर घर माखन होना चाहिए तो घर घर शराब है, नहीं घर घर शराब तो 1-2 पीने वाले तो हो ही जाएंगे। इस प्रकार से यह भगवान का 13वां अवतार है और 14वां अवतार भगवान का एक हरि अवतार है। जो हमने आपको 13 अवतार की कथा आपको हमने सुनाया, भगवान का 14वां अवतार हरि अवतार है। क्यों? एक बार त्रिकूट नाम के पर्वत, उस त्रिकूट नाम के पर्वत के निकट एक गजेंद्र रहता, हाथी, बड़ा बलशाली था और अभिमानी भी था। व्यक्ति को अभिमान नहीं करना चाहिए। जो व्यक्ति अभिमान करता है उसका सर्वनाश हो जाता है। जो अपने बल का, जो अपने धन का, जो अपने ज्ञान का, जो अपनी बुद्धि का, अपने बल का, वैभव का, सुंदरता का घमंड करता है, क्षणिक मात्र में वो नष्ट हो जाता है। प्रमाण रावण बहुत बड़ा प्रकांड विद्वान था, मुत्सा पंडित, मुत्सा ज्ञानी, जग में दूजा कोई नहीं, उसका शब्द ही यही था, मेरे जैसा संसार में कोई नहीं है। परंतु जब व्यक्ति हम ला लिया और जहां अहंकार आ गया तो अहंकार ही मेरे राम का भोग लगता है। अरे राम को पवाने को जी चाहता है, राम को पवाने को जी चाहता है, राम को पवाने को जी चाहता है, अवधपुरी जाने को जी चाहता है, अवधपुरी जाने को जी चाहता है। राम रसिया मेरो मन बसिया, राम रसिया मेरो मन बसिया, रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया, रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया। मेरो राम रसिया मेरो श्याम रसिया, मेरो लोभ रसिया मेरो श्याम रसिया, रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया, रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया। मेरो राम रसिया मेरो मन बसिया, मेरो राम रसिया मेरो मन बसिया, रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया, रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया। शिवरी के बैल सुदामा के तन, शिवरी के बैल सुदामा के तन, शिवरी के बैल सुदामा के तन, शिवरी के बैल सुदामा के तन। भाव सहित तुम पाओ रसिया, भाव सहित तुम पाओ रसिया, रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया,
भोग लगाओ रसिया, ऊंचे ऊंचे भोग लगाओ रसिया। बोल श्री रामचंद्र भगवान की जय हो, कोठारी भंडारी जय हो। अब तो जो व्यक्ति का अहंकार होता है नारायण का ही भोग लगता है, तुम ही निवेदित भोजन करे भट्ट प्रसाद प्रभु भूषण करे। इसलिए कोई भी वस्तु आप लाते हैं जिसमें अहंकार होता है, दोष होता है, और जिस दोष जिस चीज में होता है उसे प्रभु को अर्पित कर देना चाहिए। जैसे सोने में ही भगवान का वास होता है, कलयुग का भी वास होता है, परंतु जब भगवान के पास वह अर्पित हो जाता है तो उसमें कलयुग वास नहीं कर सकता है। तुम ही निवेदित भोजन करही पट प्रसाद प्रभु भूषण, जो मेरा आभूषण है आप इसे स्वीकार करें। और जब व्यक्ति भगवान को पहले नहीं चढ़ाता है उसमें कलयुग का वास होता है। दारू जुआ हिंसा स्त्री काम ये 4 जगह कलयुग का वास होता है। 5वां सोने में जो आधर्म से कमाया हुआ स्वर्ण है उसमें कलयुग का वास होता है। अगर उसे भगवान को चढ़ा दिया जाता है तो दोष खत्म हो जाता है। तो ये भगवान का 14वां अवतार हरि अवतार त्रिकूट नाम का पर्वत था। यह गजेंद्र बड़ा अभिमानी था, बलशाली था, 10,000 हाथी का बल था। तो समय समय सुंदर समय बड़े बलवान। मनुष्य बलवान नहीं होता, उसका समय बलवान होता है। और प्रभु हमारे यही करते हैं, दारिद्र्य को राजा बनाते हैं और राजा को भिखारी बना देते हैं। आज इसके अहंकार को चूर करने के लिए भगवान ने लीला किया। सारे देवी देवता वहां अपने पत्नी बाल बच्चों के साथ जल क्रीड़ा करने के लिए उसी त्रिकूट पर्वत के निकट एक सरोवर था, बड़ा सुंदर सरोवर, बड़ा ही निर्मल जल। उस सरोवर के बीच जल में एक मगर मगरमच्छ रहता था। तो गजेंद्र और गजेंद्र की पत्नियां जो हथनियां थी, उनके बच्चे जिद करने लगे कि पिताजी आप हमें आज जल क्रीड़ा करने के लिए चलिए, आज हम लोग वहीं स्नान करेंगे। तो जब बच्चे जिद करते हैं तो माता पिता को उनकी इच्छा को पूरा करना पड़ता है। आए जल के भीतर आकर के दूसरे के ऊपर जल फेंकना आरंभ कर दिए, खेलना आरंभ कर दिए। बड़ा आनंद से पत्नी बच्चे गजेंद्र प्रेम से खेल रहा है। दुर्भाग्य से ही जो मगरमच्छ था ग्राह गजेंद्र के चरणों को पकड़ लिया। अब जब पकड़ लिया तो गजेंद्र बड़ा बलशाली था, छुड़ाने लगा, परंतु वह छोड़ नहीं रहा। क्यों? वह जलचर था, जल के भीतर रहने वाला, और ये जो गजेंद्र हाथी था ये जल के बाहर रहने वाला था, इसलिए इसका शक्ति क्षीण होने लगा और वह बलशाली होता हुआ चला गया। अब तो ये अपनी पत्नी बच्चों से कहता कि आप हमें मेरी प्राण की रक्षा करो, मेरी प्राण की रक्षा करो आप लोग। जब इन्हें इनकी पत्नी बच्चों को पता चला कि इनके चरण को ग्राह मगरमच्छ पकड़ लिया है, इनकी पत्नी बच्चे छोड़ करके पीछे हटे। दर्शन करिए, गजेंद्र कहता कि आप हमारी रक्षा करें। गजेंद्र पत्नी कहती है कि हम आपकी रक्षा नहीं कर पाएंगे, आप अपना स्वयं रक्षा करिए। छोड़ करके जाने लगे कि मुझे दूसरा पति मिल जाएगा। गजेंद्र ने अपने बच्चों से कहा कि बेटा तुम लोग तो मुझे बचा लो। वह लोग भी छोड़ दिए, परेशान हो गया। कभी बाहर कभी भीतर, कभी बाहर कभी भीतर, कभी बाहर कभी भीतर, कभी बाहर कभी भीतर, ऐसे करते 1000 वर्ष तक बीत गया। बाप रे बाप। गजेंद्र अपने पत्नी बच्चों से बार बार प्रार्थना करता कि आप हमारी रक्षा करिए, आप हमारी रक्षा करिए।
परंतु किसी ने साथ नहीं दिया। तो भाव क्या है इसमें? कोई किसी के साथ जाएगा नहीं भैया, चाहे पिताजी हो, चाहे माताजी हो, चाहे भाई हो, चाहे बहन हो, चाहे पत्नी हो, चाहे संबंधी हो, चाहे रिश्तेदार हो, जो आया है सो उसे अकेले ही जाना है। मरने का मुझे गम नहीं, नासवान ये संसार है, आएगा सो जाएगा, यही जग का व्यवहार है। जो आया है उसे जाना भी है। तो कोई किसी के साथ जाता तो है नहीं। अगर कोई भरम में रहे कि भैया मेरे परिवार, मेरा बेटा, मेरा पत्नी हमारा रक्षा करेगा, ठीक बात है, तो वह ये आपका गलतफहमी है कि आपका परिवार आपका रक्षा करेगा। कोरोना काल में इतनी भयंकर कोरोना काल आया, पत्नी को हो गया तो पति पास नहीं गया, और पति का हो गया तो पत्नी पास नहीं गई, पुत्र को हो गया तो पिता, माता, भाई, बहन एक कुत्ते की तरह व्यवहार रखते थे लोग। दर्शन करिए, भगवान अगर संकट देते हैं तो आपको उपदेश देते हैं, आपको ज्ञान देते हैं कि आप समझिए। और जब आप संत महात्मा ब्राह्मण के सानिध्य में जाएंगे तो वह आपको अच्छा ही मार्ग बताएंगे। क्यों? आप 4 दिन से, आज कथा का पंचम दिवस, मैंने कभी आपसे यह कहा कि आप दारू पी करके आए, तो जो संत महात्मा या मास्टर साहब पढ़ाते हैं या डॉक्टर साहब कहते हैं कि आप जहर खा के आइए, डॉक्टर साहब अगर दवा देते तो आपका स्वास्थ्य ठीक हो जाए, कामना करते हैं प्रभु से कि हे प्रभु ये बहुत जल्द ठीक है। मास्टर साहब सोचते हैं कि मेरा पढ़ाया हुआ बालक, पढ़ाया हुआ शिष्य बहुत आगे जाए, मेरा नाम रोशन। उसी प्रकार से संत महात्मा ब्राह्मण आपको जब भी ज्ञान देंगे तो सत्संग करने का अच्छा मार्ग देंगे कि माता पिता का सेवा करिए, माता पिता से प्रेम करिए, संत ब्राह्मण से प्रेम करिए। माता पिता से बड़ा ही सुंदर किस्सा याद आया है। एक घर में माताजी, पिताजी और एक ही संतान, बड़े गरीब परिवार से, गृहस्थ परिवार से थे। दर्शन करिए, बड़ा गरीब परिवार, और वह बच्चा पढ़ने में बड़ा ठीक ठाक था। पिताजी से कहने लगा, पिताजी, माताजी हमें पढ़ना है। माता पिता दोनों मिलकर के मजदूरी करने लगे और उस बच्चे को पढ़ाना आरंभ कर दिया। धीरे धीरे कमाते गए, बच्चे को एक वर्ष पढ़ाते हुए गए। बच्चा ने अच्छा नंबर लाया, यहाँ उसका पढ़ाई पूरा हो गया। माता पिता बड़े प्रसन्न हो गए और बालक जिद करने लगा माता से और पिता से, पिताजी अब हम विदेश पढ़ने जाएं, बहुत ध्यान दीजिए, हम विदेश पढ़ने जाएं। पिताजी ने कहा भैया, माताजी ने कहा देखो ऐसा है, हमारे पास इतना व्यवस्था नहीं है कि हम तुम्हें विदेश भेजें। माता पिता से कहने लगा, बालक बोलने लगा कि आप हमें भेजिए, आप हमें भेजिए। धन्य है। उसी समय पिताजी विचार करने लगे कि मैं करूँ तो करूँ क्या। माता विचार करने लगी, लेकिन माँ का ये स्वभाव ही बड़ा निर्बल, नाम ही माँ। बालक क्यों गलती कर दे, परंतु माँ की निगाह में वह सदैव पवित्र रहता है। वह माँ कभी नहीं कहती मेरा लाला ने गलती किया। पिता ने कहा बेटा मेरे पास व्यवस्था तो है नहीं, परंतु जो मेरे पास अतिथि है उसी को भेज दो। पिता ने अपनी संपत्ति को बेच दिया। दर्शन करिए, पिता ने अपनी संपत्ति को बेच दिया। माता ने अपने गले का श्रृंगार, अपने सुहाग जो मंगलसूत्र है, उस मां ने मंगलसूत्र को बेच दिया।
माँ रो करके, पिता रो करके संपत्ति को बेच दिए, माँ रो करके मंगलसूत्र बेच दिए कि बेटा जाओ, मैं तुम्हारे लिए तो अपनी मां का सिंदूर भी मिटाने के लिए तैयार हूं। अगर तुम्हारी यही जिद है ना तो तुम बिल्कुल जाओ। मां ने मंगलसूत्र को बेच दिया, पिता ने संपत्ति को बेच दी। महाराज इधर पैसा इकट्ठा करके बालक को विदेश भेज दिए। मां रो करके कहती है बेटा जीवन में तुम सब कुछ करना, परंतु अपने माँ बाप को कभी भूलना मत। उसी समय बालक विदेश चला गया, एडमिशन कराया, पढ़ाई आरंभ किया। पढ़ने में बहुत ठीक ठाक था, अच्छा नंबर लाया। समय भी बीता हुआ गया, परंतु माता पिता के पास ना कोई फोन, ना कोई चिट्ठी, ना कोई टेलीफोन। माता पिता परेशान हैं कि मेरा पुत्र खाया कि नहीं, वह कैसे है, वह सोया कि नहीं, उसका तबीयत ठीक है कि नहीं। माता और पिता का ही प्रेम। वह बालक पढ़ते पढ़ते उसे विदेश में ही नौकरी मिली, उसे पद मिल गया। और जब पद मिला तो महाराज पैसा कमाना आरंभ कर दिया। और जब पैसा कमाना आरंभ कर दिया, अब उसके आसपास सब लोग आना आरंभ कर दिया। समय बीतता हुआ गया, उसने वही विदेश में ही विवाह कर लिया। ना माता को बुलाया, ना पिता को बुलाया, ना ही कोई सूचना दिया। माता पिता को इसी आस में बैठे कि मेरा बेटा आज नहीं तो कल वहां से पढ़ करके आएगा, मेरे दुख को दूर करेगा। और यह तो पूरा आनंद के साथ अपना वहां जीवन व्यतीत कर रहा है। धीरे धीरे करके 20 वर्ष बीत जाता है वही, परंतु एक बार ना फोन, ना चिट्ठी, ना टेलीफोन। मां परेशान हो जाती है, पिता परेशान हो जाते हैं कि मेरा पुत्र कैसे होगा, मेरा लाल कैसे होगा। परंतु आज से माता पिता का तनिक भी मोह नहीं लग रहा है। विवाह करके आनंद के साथ रहने लगा। माता पिता रो रो करके अपना एक दिन बिता रहे हैं। अब तो महाराज इधर गांव से कुछ लोग विदेश जाने लगे। माता पिता हाथ जोड़ के कहे भैया अगर मेरा पुत्र मिले ना तो उसे एक बात कह देना कि तुम्हारे माता पिता तुम्हारे राह को अगोर रहे हैं, वह तुम्हें रोज याद करते हैं। कौन ऐसा पल, कौन ऐसा समय, कौन ऐसा दिन ना हो जिस समय आपको याद ना। गांव के लोगों ने देख करके रोना आरंभ कर दिया कि आप चिंता ना करें, आप के बालक मिलेगा तो मुझे बताएं। वह लोग भी विदेश पहुंच गए। यत्र अता पता लगाए परंतु कहीं नहीं मिला। बहुत दिन के बाद जब देखे कि ये तो बहुत बड़ा सेठ हो गया है, बहुत बड़ा पैसा वाला हो गया है। महाराज गांव के लोगों ने कहा भैया तुमने अपने जीवन में इतना पैसा कमा लिया कि तुमने माता पिता को ही भूल गए। तुम्हारी माता तुम्हारे पिता रोज रोते हैं बेटा। अगर तुम्हें थोड़ा से समय मिले ना तो समय निकाल कर एक बार माता पिता के पास जरूर जाना। और तुमने इतना पैसा कमा लिया कि आज तुम अपने माता पिता को भूल गए है, वो भी जरूर
कुछ नहीं है पैसा, है वो भी जरूरी पर सब कुछ नहीं है पैसा। इतना पैसा जरूरी नहीं है कि जो माँ बाप को ही भूल जाओ, जिसे संसार में जिसने भेजा तुम उसी को भूल जाओ। पैसा पैसा माया माया, रात दिन माया के चक्कर में, माया के चक्कर में, माया माया के चक्कर में सब लोग हैं, परंतु मायापति के चक्कर में कोई नहीं। बालक अपने रूम पर आया, रात्रि को भोजन किया, विश्राम करने जा रहा था, सोचने लगा कि मैंने तो अपने माता पिता को सच में भूल गया और मुझे याद नहीं। दर्शन करिए क्या कहता है कि लग रहा है कि मुझे माता पिता इसलिए बुला रहे हैं कि जो पैसा लगाए हैं उस पैसा मांगने के लिए। आज वह कहता है कि ठीक है, अगर ऐसी ही बात है तो आज हम अपने पिता और माता से सारा हिसाब बराबर करके पुनः हम चले आए। रात्रि के समय सूटकेस में पैसा भरा, जितना अमा पाया उतना पैसा उसने भर दिया और भरने के बाद सुबह हुआ, फ्लाइट पर बैठ करके वह गांव के लिए प्रस्थान कर दिया। गांव में आया, यत्र तत्र लोग देख करके कि भैया ये बहुत दिन के बाद आया। जब घर पहुंचा तो पिता खड़े थे, पिता ने देख करके तुरंत पकड़ लिया और रोना आरंभ कर दिया कि हे बेटा तू कहां था, तुम्हें हमारी याद नहीं आई क्या? जोर जोर से पिता रोने लगे कि हे बेटा तुम्हें तनिक भी याद नहीं आई कि तुम्हारे बिना मेरा क्या दशा हुआ। जिस प्रकार से बछड़ा अपने मां से बिछड़ जाता है तो मां परेशान अलग होती है और बछड़ा अलग परेशान होता है, आज वैसे ही मेरा दशा हुआ। पिता इतने भाव से बतिया रहे हैं, लेकिन ये बालक कहता पिताजी छोड़िए सारे बातों को, हम आपसे एक बात पक्का करने आए, एक बात फाइनल करने के लिए आए। पिता ने कहा बेटा क्या फाइनल करना? बेटा ने कहा ये बताइए अभी तक जो आपने मेरे ऊपर कमाई, जो पैसा आपने मेरे ऊपर लगाया है, आज सारा हिसाब हम आपका चुकता कर देंगे। और हे पिताजी हमने सुना है कि कोई माता पिता से ऋण मुक्त नहीं होता है, परंतु आज मैं आपसे ऋण मुक्त होने के लिए आया हूँ, आप हमें ऋण मुक्त कर दीजिए। पिताजी कहने लगे बेटा संसार में सब लोग मुक्त हो सकते हैं, परंतु एक माता पिता ऐसे हैं जिनसे कभी ऋण मुक्त नहीं हो सकता, चाहे जितना भी कर लीजिए, परंतु अपने माता पिता से ऋण मुक्त नहीं हो सकता। बेटा ने कहा ये बताइए अभी तक आपने मेरे ऊपर कितना पैसा लगाया? पिता रुष्ट होकर के बोल दिए कि मैंने इतना लगाया, और ये सूटकेस का पैसा उठा करके पिता को दे दिया। पिता जोर जोर से रोने लगे कि आज मेरा ही बेटा मुझे ऐसा कह रहा है। पिता रो करके कहते हैं कि बेटा तुम तो मुझसे ऋण मुक्त हो गए, परंतु अपने मां से भी जा करके ऋण मुक्त हो जाओ। महाराज बालक आकर के माता से कहता है कि हे माता जी हमने पिताजी से ऋण मुक्त हो गया। पिताजी ने दिया नहीं, और व्यक्ति चाहे जितना कर ले, परंतु माता पिता से ऋण मुक्त नहीं हो सकता। हे माता जी हमें पिताजी ऋण मुक्त कर दिए, और आप बताइए आपसे ऋण मुक्त होने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? माता सुनी कि बेटा तुम ऋण मुक्त होने के लिए आए? हाँ मामा। जोर जोर से मांगने लगे हे भगवान ये मेरा ही संतान है,
मेरा ही पुत्र होकर के मुझसे ऐसा बात करता है। माँ जोर जोर से रोने लगी कि बेटा तू ऐसा मजाक मत कर। बेटा कहता कि माता जी हम मजाक नहीं कर रहे हैं, जल्दी से बताइए मुझे पुनः अपनी पत्नी के पास जाना है। और जब यह आ रहा था तो पत्नी क्या कहती है कि तुम कहाँ जा रहे हो? इसने कहा कि मैं गांव जा रहा हूँ। तो इसकी पत्नी कहती है क्या जरूरी है क्या वहां जाना? वहां जाना जरूरी है? कहता है कि मैं चिंता मत करो, हम तो 4 दिन में तुम्हारे पास आ जाएंगे। माता से कहता है कि आपसे मुझे ऋण मुक्त होना है, आप उपाय बताइए। माता कहती है कि तुझे अगर ऋण मुक्त होना ही है तो कुछ करना नहीं है बेटा। जिस तरीके से तुम बचपन में मेरे पास सोते थे ना, आज वैसे एक रात मेरे पास सो जाओ और सुबह होते होते मैं तुम्हें ऋण मुक्त कर दूंगी। बेटा ने कहा बस सोना है, ठीक है। दरअसल करिए पिता बेटा माता से ऋण मुक्त होने आया है, परंतु माँ का ममता ही ऐसा है। माँ कहती है बेटा पहले तुम भोजन तो कर ले, सुबह तुम्हें ऋण मुक्त होना है। बेटा पहले तुम भोजन कर लो। माँ अपने हाथों से पवाना है। ये 3 चीज बड़े भाग्य से मिलता है। ब्राह्मणे हस्तेन तिलकम, माता हस्तेन भोजनम, पुत्र हस्तेन पिंडते। वह यजमान बड़े भाग्यशाली होते हैं जो ब्राह्मण के द्वारा उन्हें तिलक लगाया जाए। ब्राह्मण हस्तेन तिलकम, वह पुत्र बड़े भाग्यशाली होते हैं। माता हस्तेन भोजनम, वह अपनी माता के हाथ से भोजन पा जाए। रुपया पैसा तो खूब कमा लेंगे, बढ़िया बढ़िया भोजन भी पका